अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, आए दिन हम जादू, जिन्नात, रूहानी पुर इसरार दुनिया के मुताल्लिक पढ़ते रहते हैं। तो जो आमिलीन हैं, जो रूहानी तरीका इलाज व मुआलजा कर रहे हैं, उनको आए दिन एक मसला आता है कि जी हमारे घर में तवीज़ हैं और पता नहीं कहाँ रखे हैं, या कुछ शोबदाबाज लोग, कुछ झूठ पर मबनी हकाइक रखने वाले लोग हवा में ऐसे हाथ करते हैं और तवीज़ फेंक देते हैं। वो तो एक महज शोबदाबाजी होती है। हकीकत में हमें कैसे पता चले कि हमारे घर पर जादू, जिन्नात है या नहीं है? अगर सहर या जादू है तो कहाँ है, किस हालत में है, इसका क्या किया जाए? जादू है भी सही या नहीं? देखें, अब फिर कुछ लोग कमेंट्स बॉक्स में मुझसे हदीस रसूल के हवाले मांगने लग जाते हैं। जादू है, जादू होता है और जादू चल जाता है। ठीक है जी। अल्लाह के नबी सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू किया गया तो आपको ख्वाब आया कि एक फरिश्ता सरहाने खड़ा है और एक पांव की तरफ खड़ा है। तो जो पांव, वो दोनों फरिश्ते आपस में बात कर रहे हैं कि इस मर्द हक को क्या हुआ। तो दूसरे ने कहा कि इस पर जादू है। तो फिर पहला बोला कि फिर इसको क्या चाहिए? फिर दूसरा बोला कि इसको तो चाहिए कि ये फलां कुएं के अंदर वो जादू निकलवाए, और आपको ख्वाब के अंदर वो कुआं भी दिखाया गया। आपने सहाबा के साथ हजरत अली करमल्लाहु वजह करीम को साथ ले गए और हजरत अली करमल्लाहु वजह करीम उस कुएं में उतरे और आपने वहां से अपने दाढ़ी के अंदर इस्तेमाल होने वाली जो कंघी थी वो निकाली, और कुछ अजीब से जंतर थी, कुछ खजूर के पत्ते थे जो पत्थरों के नीचे रखे हुए थे, और फिर ख्वाब के अंदर जादू करने वाले का भी नाम बताया गया कि फलां शख्स ने जादू किया। इसी तरीके से बाबा फरीद के जुब्बे के ऊपर जादू किया गया। आपको हर वक्त बेचैनी रहती थी, शदीद बेचैनी का शिकार थे आप। ना दिन को सोते थे ना रात को सोते थे, ना दिन को सोते थे ना रात को सोते थे। तो आपके एक मुरीद आए और आपने उनसे कहा कि सूरत मुजम्मिल पढ़ो मेरे सरहाने बैठ के। तो उसने जब सूरह मुजम्मिल शरीफ को पढ़ा तो आपको कुछ देर के लिए सुकून मिला और ऊंघ आ गई। जब आपकी आंख लगी तो आपने ख्वाब में सेम इसी तरीके से आपको भी एक ख्वाब आया और आपको बताया गया कि आपका जादू एक जादूगर की कब्र के अंदर गड़ा हुआ है। जब आपकी आंख खुली तो आपने लोगों को भेजा और जाकर कहा कि उस कब्र को खोदो। जब उन्होंने खोदा तो अंदर से कुछ भी ना निकला, वापस आ गए। आपने फिर भेजा कि जाओ और फिर खोदो। उन्होंने जब और गहरी खुदाई की तो नीचे से आपका पूरा कुर्ता, पूरा जुब्बा और एक मट्टी का बना हुआ बुत, और उसके अंदर जगह जगह मकामात पर सुइयां लगी हुई वो आपको मिली। तो आपने उन सुइयों को सूरत फलक और सूरत नास पढ़ते गए और एक एक सुई को निकाल के फेंक दिया, और फिर उस कपड़े और पानी उसको भी पानी में फेंक दिया, जिससे आप बिल्कुल ठीक हो गए। हजरत बाबा फरीद पर जो जादू किया गया था वो ऐसा जादू था कि आपने अपने खलीफा मजाज से कहा कि लगता है अब हमारा इस दुनिया से जाने का वक्त आ गया। याद रखना, जो जादू के शिकंजे में आके मर गया वो शहीद है। अगर किसी काफिर ने आप पर जादू किया और आपने अल्लाह की रजा के लिए सब्र किया और आप इसी असना में मर गए, मारे गए, तो आप शहादत की मौत मर रहे हैं। ठीक है जी। तो कैसे पता चले कि जादू है नहीं है, जादू है या जिन्नात है या कोई मर्ज है? कैसे पता चले? जादू है तो वो कहाँ दफन है? क्या खिलाया गया जादू है, पिलाया गया जादू है, दफन जादू है, या ये पूरी तशखीस कैसे हो? तो उसके लिए मैं आपको आज एक वजीफा तालीम कर रहा हूँ। आपने ऐसे करना है कि आपने 313 बार इस वजीफे को पढ़ना है और इसका मामूल बना लें आप। या अलीम अल्लमनी, या खबीर अखबिरनी, या वहाब हबली मिन इसरार दुनिया वल आखिर। या अलीमो अल्लमनी, या खबीरो अखबिरनी, या वहाबो हबली मिन इसरार दुनिया वल आखिर। ये तीन अल्लाह के इस्म, अलीमो, वहाबो और खबीरो। अलीमो इल्म रखने वाले, खबीरो खबरदार खबरें देने वाले,
वहाब अल्लाह की एक सिफत है, मेहरबान की, रहमानी की, उसकी रहमान की, गफ़ारी की। इन 3 सिफतों से अल्लाह को पुकार के अल्लाह से क्या कह रहे हैं? मिन इसरार दुनिया, कि अल्लाह मेरी आंखों के सामने से दुनिया और आखिरत के पर्दों को हटा। और जब वो पर्दे हटेंगे फिर आपको जो आपकी आंखों से ओझल है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। इसी वजीफे से आप खजाना का तयन भी, अगर किसी के घर में खजाना है तो जिस जगह पर शुबा है कि यहाँ पर खजाना है तो उसी जगह पर ये खुशबू लगा के खुली तादाद में बिला तादाद इसको पढ़ें, तो ना सिर्फ खजाने की निशानदही होगी बल्कि आपको पूरा यकीन हो जाएगा और पूरी आपको सिम्टम मिलेंगी। ठीक है, इसी से आप इस्तिखारा भी कर सकते हैं कि इसको 313 बार पढ़ के रात को सो जाएं। बिस्तर और आपका वजूद और आपके कपड़े, 3 चीजें, बिस्तर, कपड़े और आपका वजूद, ये पाक होने चाहिए। आप ये पढ़कर सो जाएं तो आपको ख्वाब के अंदर पूरी एक स्क्रीन के अंदर पूरी वो फिल्म चलनी शुरू हो जाए। इसी दुआ को आप लिखकर पानी ऐसी जगह पर दफन कर दें जहां से पानी बह रहा हो, और जिस रुख पे पानी आगे बह रहा हो उसी रुख पे तावीज़ को दफन कर दें और 313 बार आकर इसको पढ़ लें। एक तावीज़ तकिए के नीचे रख दें, तावीज़ के अंदर यही दुआ लिखनी है बस, और नीचे एक तकिए के नीचे तावीज़ रख लें और एक उस जगह पे दफन कर लें। तो आप जो भी चीज़ पूछ रहे होंगे, घर में छुपे तावीज़ का आपने पता लगाना है, ख़जाने के मुतालिक पूछना है, या मुझे क्या है, मुझे कहाँ से शिफा मिलेगी, मेरा क्या बनेगा, मुझे कौन सी बीमारी है, कोई भी ऐसा इसरार जो आपकी आंखों के आगे पर्दा पड़ा हुआ है तो अल्लाह उसको हटा देगा इस दुआ की बरकत से। या अलीम अल्लमनी, या खबीर अखबिरनी, या वहाब हबली मिन इसरार दुनिया, ये वजीफा है। ठीक है।